देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा महत्तम प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r2r न तो एकेकी है न तो आच्छादक है। न तो एकेकी है न तो आच्छादक है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कैसे होती है। सपोज दैट अगर हम लें 1.1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से अगर आप 1.2 लेते हैं, 1.3 लेते हैं, अप टू 1 आप ले 1.9999 कुछ भी लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अर्थात मेनी टू 1 कई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ रही है। इसी तरह से आप 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9999 आप ले लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब ढेर सारी कई आप इनपुट लेंगे लेकिन आउटपुट वही मिलेगा। 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से इनकी क्या वैल्यू आएगी, ये सब के सब इमेज क्या बनाएंगे, 1। इसी तरह से 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से आप कई ढेर सारी इनपुट लेंगे और इनकी इमेज क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये क्या कैसा फंक्शन हुआ, ये तो नॉट 1 है, ये तो मेनी 1 है। तो क्या कहेंगे, दिस इज नॉट 1 तो प्रूफ होता है कि दिस इज नॉट 1, यह 1 नहीं है। अब आइए देखें मेनी 1, अब आइए देखें क्या ये अनटू है, क्या यह अनटू है। तो आप देखें ये फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल। रियल टू रियल का ये मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब आप देखें अगर यहाँ पर -1 है, क्या -1 किसी -1 की प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या -2 की प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या 1.5 भी यहाँ पर है, रियल नंबर इस सेट में 1.5 भी है, क्या इसकी प्री इमेज कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अर्थात y में कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर से जरूर होंगे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑनटू देयर आर सम y इन सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं who does not have pre-image in set A या डोमेन, so it is not onto function। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल mod x द्वारा प्रदत्त फलन f r2r रियल टू रियल दिया गया है, यह न तो एकेकी है न तो आच्छादक है। mod x देखें 1 के लिए f(x) इक्वल फंक्शन दिया है f(x) इक्वल mod ऑफ x। mod ऑफ x क्या कहता है कि आप यहाँ पर कोई भी इनपुट दे दीजिए, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब आप देखें mod ऑफ 1 की वैल्यू बराबर होगी mod ऑफ -1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। इसी तरह mod 2 इक्वल क्या होगा, mod ऑफ -2 ये होगा 2 के। मीन्स मेनी एलिमेंट ऑफ सेट A make the same image in set B। क्या लिखेंगे, many element of set A make same image in set B। या फिगर से आप समझिए, अगर यहाँ पर हम रखें सेट A है और ये सेट B है, R2R मीन्स अगर यहाँ पर -1 है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, 1। अगर 1 है इसकी इमेज क्या बनेगी, 1। अगर इसी तरह से अगर 2 है तो इसकी भी इमेज 2 बनेगी, -2 है तो इसकी भी इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। अर्थात मेनी टू 1
मीन्स दिस इज नॉट 1 1, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन। क्या लिखेंगे, नॉट 1 1 फंक्शन। अब देखें क्या ये ऑनटू है, सेट बी में रियल नंबर हैं, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, निगेटिव भी होंगी। क्या कोई भी निगेटिव नंबर क्या इमेज है किसी की, नहीं। -1 किसी की इमेज बनेगी, नहीं। -2 नहीं, -3 नहीं। अर्थात निगेटिव नंबर जितनी भी हैं इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। अर्थात क्या लिखेंगे, -1, -2, -3 does not have pre-image in set A। अर्थात निगेटिव नंबर जितनी भी होंगी सेट बी में उनका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। अतः क्या कहेंगे, इट इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो ऑनटू है। अब आइए पांचवें को देखते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन R टू R डिफाइन है f(x = 1) जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 जब x का मान 0 हो, एंड -1 जब x इज लेस देन 0। तो यह ना तो 1 1 है और ना तो ऑनटू है। देखें फंक्शन कैसे डिफाइन है, f(x) बराबर, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 आएगी फंक्शन की वैल्यू जब x का मान 0 के बराबर है, और -1 आएगी जब x इज लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। अब आप समझिएगा कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A में रियल नंबर और सेट B में भी रियल नंबर है, रियल R टू R डिफाइन है। अब रियल नंबर का क्या मतलब है कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इसके अलावा किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच ढेर सारी और भी नंबर हैं, 0.5 0.3 1.33, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव डेसिमल नंबर्स, रेशनल नंबर, ये सब मौजूद हैं। अब क्या 1 1 है, देखें फंक्शन क्या कहता है कि इस प्रकार से डिफाइन है कि अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी। 0 से बड़ी वैल्यू आप 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, 1 आएगी। फंक्शन इस तरह से डिफाइन ही है कि अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी 1 आएगी। मीन्स क्या दिखा, many element of set A make the single image, then this function is not 1 1, this is the many one function। इसी तरह से अगर आप 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट आप लेते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से आप चाहे जो भी वैल्यू ले लेंगे 0 से छोटी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी इमेज क्या आएगी, -1 आएगी। अर्थात ये फंक्शन क्या कहता है कि कई इनपुट का जो आउटपुट मिलता है सेम मिलता है या सिंगल मिलता है। तो क्या कहें कि दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आइए देखें क्या ये ऑनटू है। आप देखें यहाँ पर 3 प्रकार के एलिमेंट सेट बी में हैं, ये y है और ये x है। क्या प्रत्येक y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है? 1 की प्री इमेज चलें 5 है, 4 है, 3 है, 2 है एंड 1 है। -1 की भी प्री इमेज है। 0 की प्री इमेज क्या होगी, 0 होगी। चलें अब अगर यहाँ पर इस फंक्शन में, इस सेट में क्या है, 1 के अलावा
2, 3, 4, 5 भी तो है। इसी तरह से -2, -3, -4, 5 भी तो है। मीन्स ये तो रियल नंबर का सेट है। यहाँ तो कई प्रकार की ढेर सारी नंबर हैं, लेकिन क्या सभी का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है? नहीं। मीन्स सेट बी में कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? फॉर ऑनटू देयर आर many एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी कहें या कोडोमेन कह सकते हैं। देयर आर मेनी एलिमेंट इन सेट बी या कोडोमेन हु डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए। So it is not onto। तो प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो onto है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि एक सेट ए है दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं तथा सेट बी है जिसका एलिमेंट 4 5 6 एंड 7 है तथा f कैसे है? 1 का 4 से है 1 4, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। इस तरह से a से b में एक फलन है तो सिद्ध करना है कि यह एक एकाएकी है, मीन्स 1 1 है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सेट a है और ये सेट b है। सेट a के अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। सेट b के अंदर एलिमेंट हैं 4 5 6 एंड 7। तो दिया है f 1 4 मीन्स 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 5 से है एंड 3 का कनेक्शन 6 से है। तो क्या ये 1 1 है? हाँ 1 1 है, क्यों नहीं। अगर एक के साथ इमेज है अर्थात सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज केवल एक हो तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है। तो आपने देखा कि 1 1 है क्योंकि 1 का कनेक्शन 1 से है, 1 का कनेक्शन 1 से है, 1 का कनेक्शन 1 से है, अर्थात ये फंक्शन एकाएकी है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन 1 1 है मीन्स एकाएकी हैं, आच्छादक हैं तथा अथवा बाइजेक्टिव हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो पहला सवाल, इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल हम लेते हैं f(x) = 3 - 4x और फंक्शन डिफाइन है R2R मीन्स रियल नंबर से इसका जो इनपुट है वो रियल है और आउटपुट है वहाँ भी रियल है, अर्थात डोमेन भी रियल नंबर होंगी और कोडोमेन भी रियल नंबर होंगी। अब देखें क्या ये 1 1 है? तो फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या मानेंगे कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू सेट ए या रियल नंबर। इसे हम लेंगे कहाँ से? डोमेन से। फिर fx1 बराबर fx2। fx इक्वल दिया है 3 - 4x तो fx1 बराबर हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वल 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल होगा, -4x1 बराबर -4x2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या मिला? x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 मिल जाए तो क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्या प्रूफ हुआ कि ये फंक्शन 1 1 है। अब आइए देखें क्या ये ऑनटू भी है। फॉर ऑनटू के लिए क्या कहेंगे कि y बिलोंग टू सेट b दूसरे सेट से, तो रियल टू रियल है तो y बराबर 3 - 4x या 4x बराबर हो जाएगा 3 - y या x बराबर होगा 3 - y अपान 4। अब आप y की वैल्यू चॉइस करिए। क्या प्रत्येक y के लिए
एक प्री इमेज एग्जिस्ट होगा? क्या हर एक y के लिए x का मान मिलेगा? आप y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, प्रत्येक y के लिए x का मान जरूर से जरूर डिफाइन होगा, अर्थात प्री इमेज जरूर से जरूर मिलेगी। मीन्स क्या लिखेंगे? फॉर एवरी y देयर इज प्री इमेज इन set A, so it is onto फंक्शन, अर्थात ये फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है। क्वेश्चन नंबर 7 का अब देखें सेकंड पार्ट क्या कहता है कि fx इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड f डिफाइन है r टू r, रियल टू रियल डिफाइन है फंक्शन। देखना है क्या ये 1 1 है, onto है। तो देखें फॉर 1 1 लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर r, और कहाँ से लेंगे? डोमेन से लेंगे। यहाँ से मिलेगा fx1 बराबर fx2, ये हम लोग एज्यूम करेंगे। fx1 की वैल्यू होगी 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जो पावर है वह इवन पावर है और रियल नंबर से डोमेन है, रियल नंबर से, तो क्या आएगा? x1 बराबर प्लस माइनस का x2। अगर x1 बराबर x2 आता तो क्या कहते हैं कि फंक्शन 1 1 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 इक्वल प्लस माइनस x2, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, अर्थात ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब आइए चेक करें क्या ये फंक्शन onto है। फॉर onto के लिए क्या करेंगे कि लेट y बिलोंग टू रियल नंबर सेट से, एंड फॉर y लेट y इक्वल क्या दिया है? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला? y माइनस का 1, या x इक्वल y माइनस अंडर रूट y माइनस 1। को डोमेन में अर्थात दूसरे सेट b में आप y की वैल्यू लीजिए, और क्या प्रत्येक y के लिए x डिफाइन होगा? तो आप पाएंगे कि प्रत्येक y के लिए x डिफाइन नहीं होगा, अर्थात ये फंक्शन क्या होगा? नॉट 1 1, नॉट onto लिखेंगे। फॉर एवरी y देयर इज नो प्री इमेज इन सेट A, सो नॉट onto फंक्शन। तो ना तो 1 1 है ना onto है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं तथा सिद्ध करना है कि फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a। मीन्स अगर a क्रॉस b से कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b का करेंगे तो जो ऑर्डर पेयर होंगे a क्रॉस b, तो फंक्शन कहाँ डिफाइन हो रहा है? b क्रॉस a पर। इस प्रकार से AB इक्वल BA, मीन्स अगर AB है तो कोडोमेन में क्या मिलेगा? BA हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो दिखाना है कि एक एक ही और आच्छादी है, मीन्स 1 1 भी है और onto भी है। तो FAB इक्वल क्या दिया है? BA, मतलब कि A1 B1 अगर हम लें तो क्या मिलेगा? B1 और A1 मिलेगा, उल्टा हो जाएगा, B1 और A1 मिलेगा। इसी तरह से अगर आप A2 कामा B2 लेते हैं तो क्या मिलेगा? इधर B2 कामा A2 हो जाएगा। इसी तरह से A3 कामा B3 लेते हैं तो क्या मिलेगा? B3 कामा A3 मिलेगा। अब इसी तरह से आप 1 बाई 1 अगर बढ़ाते जाएं वैल्यू को, तो अगर मैं कहूँ कि आपने लिया FAN कामा BN, तो क्या मिलेगा? इधर BN कामा का AN। तो मिला क्या कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज द डिफरेंट इमेज। सेट A का प्रत्येक एलिमेंट एक अलग इमेज बना रहा है, मीन्स प्रत्येक एलिमेंट की अपनी एक अकेले की इमेज है। मीन्स क्या हुआ कि 1 1 हुआ, 1 का 1 से इमेज है, अर्थात दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। दिस फंक्शन इज क्या लिखेंगे?
वन वन फंक्शन, क्योंकि 1 का 1 से इमेज है। अब देखें फॉर ऑनटू, क्या यह ऑनटू है? ऑनटू के लिए क्या देखना पड़ेगा? अब आप देखें सेट बी में अगर प्रत्येक एलिमेंट की अपनी एक प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करे तो क्या कहेंगे कि यह फंक्शन ऑनटू है। आप देखें कि b1 a1 का क्या मिलेगा, b1 a1 का क्या मिलेगा, a1 b1। इसी तरह से आप क्या कहेंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग टू सेट R there is every y has pre-image in set A, so given function is onto function। क्योंकि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करती है, सो इसलिए ये फंक्शन ऑनटू भी हुआ, अर्थात यह फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटू भी है। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू n मीन्स नेचुरल नंबर से n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 तथा fn इक्वल n+1/2 तथा n/2, n+1/2 जब ऑड है, n/2 जब इवन है। तो दिखाना है क्या यह एकाकी है, आच्छादक है। आइए 1 by 1 चेक करते हैं। fn बराबर n+1/2 हम तब लेंगे जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, और n/2 तब लेंगे जब n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। देखें सेट A और ये रहा सेट B, n to n है, सेट A में भी नेचुरल नंबर है, सेट B में भी नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेट A सेट B। डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। अब देखें अगर 1 लेते हैं आप, n बराबर जब 1 रखेंगे, ऑड है 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1+1/2 क्या मिला, 1। n बराबर 2 पर क्या मिलेगा, 2 पर 2 इवन है, मीन्स 2/2 क्या मिला, 1। अर्थात 1 पर भी इमेज क्या मिलती है, 1, 2 पर भी इमेज क्या मिलती है, 1। आइए n बराबर 3 पर चेक करते हैं। n बराबर 3 पर, n क्या है, ऑड नंबर है, जब ऑड है तो क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या मिला, 2। n बराबर 4 पर क्या मिलेगा, n बराबर 4 पर मिलेगा 4/2 यानी 2। अर्थात 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज 1 है, 1 की भी इमेज 1 है और 2 की भी इमेज 1 है। इसी प्रकार से 3 की इमेज क्या मिलेगी, 2, 3 की इमेज क्या मिल रही है, 2, और 4 की इमेज क्या मिल रही है, 2। किन्हीं दो डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज है सेम है, अर्थात ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, ये तो क्या हुआ, मेनी 1 हुआ। इसी तरह से आप 5 6 लेंगे, जब 5 6 लेंगे तो उसकी उसकी इमेज क्या एग्जिस्ट करेगी, 3। अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि मेनी का रिलेशन 1 से है, अर्थात ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब बात करें कि क्या ये ऑनटू है। अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करे, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन है। या कहें कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए तो ये फंक्शन ऑनटू है। आप देख रहे हैं कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, प्रत्येक एलिमेंट कहीं ना कहीं से प्री इमेज अपनी बना रहा है, अर्थात ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑनटू है। ओके, अब कहता है कि क्या ये आच्छादी है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बाइजेक्टिव के लिए 1 1 एंड ऑनटू दोनों का होना अनिवार्य होता। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि सेट ए बराबर R
माइनस का 3 मीन्स सेट ए में सारी रियल नंबर हैं, केवल 3 नहीं है, 3 नहीं है, तथा सेट में बी में आर माइनस का 1 मीन्स ऑल रियल नंबर हैं, केवल 1 नहीं है। तो सेट ए में 3 नहीं है और सेट बी में 1 नहीं है। तो दिखाना है कि क्या ये फलन एकाकी है, आच्छादक है, और एफ एक्स इक्वल दिया है कि x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो आइए चेक करते हैं 1 1, क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर डोमेन से। फिर क्या हुआ, fx1 बराबर fx2, fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस का 2 अपान x1 माइनस का 3 इक्वल x2 माइनस का 2 अपान x2 माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x1 माइनस का 2 x2 माइनस का 3 इक्वल x2 माइनस का 2 एंड x1 माइनस का 3। मल्टीप्लाई करें, x1 x2 माइनस का 3 x1 माइनस का 2 x2 प्लस का 6 इक्वल x1 x2 माइनस का 3 x2 माइनस का 2 x1 प्लस का 6 प्लस 6 कैंसिल आउट हुआ, x1 x2 कैंसिल हुआ, 3x1 एंड 2x1 आप घटाएंगे, क्या मिला, x1 मिलेगा इक्वल यहाँ पर 2x2 एंड 3x2 आप घटाएंगे, क्या मिलेगा, x2। क्या मिला, x1 इक्वल x2। अगर x1 x2 के बराबर मिल जाता है तो क्या कहेंगे कि फंक्शन अपना 1 1 है, मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब आइए चेक करें क्या ये फंक्शन ऑनटू है। फॉर ऑनटू के लिए क्या कहेंगे कि लेट y बिलोंग टू सेट R। y को हम को डोमेन से लेंगे या दूसरे सेट से लेंगे। अब y बराबर फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए x माइनस का 2 अपान x माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस का 3y इक्वल x माइनस का 2। यहाँ से मिलेगा x y माइनस का x इक्वल 3y माइनस का 2। x कॉमन लेंगे तो मिलेगा y माइनस 1 इक्वल 3y माइनस का 2, या x बराबर 3y माइनस का 2 अपान y माइनस का 1। क्या प्रत्येक y के लिए x एग्जिस्ट करेगा? क्या प्रत्येक y रखने पर x का मान प्राप्त होगा? हाँ, होता जाएगा। बस एक कंडीशन है कि जब x का मान नहीं मिलेगा, कब? जब आप y बराबर 1 रखेंगे। अब आप देखें y हम कहाँ से ले रहे हैं? को डोमेन से ले रहे हैं। क्या को डोमेन में दूसरे सेट में क्या 1 है? 1 है ही नहीं। अर्थात जहाँ से हम y की वैल्यू ले रहे हैं उस सेट में 1 नहीं है। 1 के अलावा जब 1 है ही नहीं तो आप 1 नहीं ले सकते। 1 के अलावा आप जितनी भी वैल्यू y की लेंगे सभी के लिए x का मान जरूर से जरूर फाइंड होगा। अर्थात दिस फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन, अर्थात ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटू भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मान लीजिए कि फलन f R2R डिफाइन है एंड fx इक्वल x की पावर 4 है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, कहता है कि f एकाकी है, आच्छादक है। दूसरा है f बहु एक आच्छादक है, मीन्स मेनी वन ऑनटू है। इस तरह से 1 बाय 1 आइए चेक करते हैं। फॉर 1 1 पहले देखा जाए कि क्या यह 1 1 है। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू रियल नंबर, मीन्स डोमेन से हमने लिया कि x1 x2 दो एलिमेंट हैं। अब fx1 इक्वल f x2 एज्यूम करेंगे।
fx1 fx बराबर x की पावर 4 है तो क्या कहेंगे x1 की पावर 4 इक्वल x2 की पावर 4। अब x1 बराबर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि रियल नंबर है, रियल नंबर हो और अगर पावर इसकी इवन है तो वहाँ पर प्लस माइनस अवश्य आएगा। अगर ऑड होता तो प्लस माइनस की बात ना होती, लेकिन अगर इवन पावर है तो प्लस माइनस में आएगा। तो ये आएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2, मीन्स एक x की x1 की दो वैल्यू आ रही है। अर्थात इस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है। अब आइए देखें क्या ऑन2 है। फॉर ऑन2 के लिए y बिलोंग टू रियल नंबर। अब हम कोडोमेन से लेंगे, कोडोमेन से जब लेंगे तो y बराबर क्या मिला x की पावर 4, या x की पावर 4 बराबर y के, या x बराबर करनी में y की पावर 4। अब आप देखें क्या हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करेगा। अगर आप y की वैल्यू -3 रख दें, -2 रख दें, -4 रख दें, -6 रख दें तो आने वाली नंबर क्या होगी, इमेजिनरी हो जाएगी। अर्थात हर y के लिए x एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए या इन डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन2। अर्थात ये फंक्शन ना तो 1 1 हुआ ना तो ऑन2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि यह फंक्शन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि fx इक्वल 3x एक फंक्शन है और यह फंक्शन डिफाइन है R टू R, रियल टू रियल। तो बताना है कि यह फंक्शन 1 1 है, ऑन2 है, मिनी 1 है, या सही ऑप्शन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं फॉर 1 1, क्या यह फंक्शन 1 1 है। 1 1 के लिए क्या करेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर R डोमेन से। फिर क्या मिला, fx1 बराबर fx2, fx1 की वैल्यू क्या होगी 3x1 और इधर हो गया 3x2, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, अर्थात ये फंक्शन 1 1 है। अब देखें क्या ये फंक्शन ऑन2 भी है। तो ऑन2 के लिए क्या करेंगे कि लेट y बिलोंग टू सेट R या रियल नंबर। हम अब y को कोड डोमेन से लेंगे, तो y बराबर 3x या 3x बराबर y के, और x बराबर क्या मिला y/3। क्या प्रत्येक y के लिए x का मान आएगा? हाँ, आप हर y की वैल्यू कोई भी ले लीजिए रियल नंबर में से, आपको x का मान आ जाएगा। अर्थात प्रत्येक y के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y देयर इज प्री इमेज इन सेट A, सो दिस फंक्शन इज ऑन2 फंक्शन। अर्थात ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन2 है।